पाठ प्रारंभ करते हैं। अखंडं सच्चिदानन्दमवाङ्मनसगोचरम् आत्मानमखिलाधारम् आश्रये विष्टसिद्धये अर्थतोऽप्यद्वयानन्दानतीतद्वैतभानतः गुरुनाराध्य वेदान्तसारं वक्ष्ये यथामति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। आप सभी प्रतिभागियों का इस उत्कर्ष नामक शास्त्राध्ययनोपक्रम में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। जैसा कि एक निश्चित समय पर पूर्व के भांति पुनः दिन के 4 बजे उपस्थित हुए हैं वेदांत सार के अध्ययन प्रसंग में, विचार प्रसंग में। यह हमारा अध्ययन क्रम कई दिनों से अबाध गति से चला आ रहा है। एक पड़ाव पर आकर के रुका है। उस पड़ाव से पहले सुपरिचित होंगे, उसके बाद आगे का पाठ प्रारंभ करेंगे। जैसा कि मैं संक्षिप्त शब्दों के माध्यम से बता दूं कि वेदांताभिमत जो 4 महावाक्य हैं, प्रज्ञानम ब्रह्म, अहम ब्रह्मास्मि, तत्त्वमसि, अयम आत्मा ब्रह्म, इन 4 महावाक्यों में विशेष रूप से 2 महावाक्यों की चर्चा हुई है इस वेदांत सार में आचार्य सदानंद के द्वारा। पहला तत्त्वमसि, दूसरा अहम ब्रह्मास्मि। तो हम लोगों ने करीबन 3 पाठों में तत्त्वमसि के ऊपर विचार किया। उसका वाक्यार्थबोध किस प्रकार से होगा, उसमें जो पूर्व पक्ष हुए उन सब पर भी हम लोगों ने विचार किया। और उसके बाद अहम ब्रह्मास्मि पर हमारा विचार कल प्रवर्तित था। तो विशेष रूप से मैं इस अहम ब्रह्मास्मि प्रकरण में जो बात चली थी, अखंडाकाराकारित जो वृत्ति बन रही है, वह वृत्ति और एक घटाकाराकारित जो वृत्ति बन रही है, उन दोनों में क्या विशेषता है, क्या भिन्नता है, इसका विवेचन करूंगा। तो आचार्य स्वयं सदानंद अपने शब्दावली में पहले इसको बताने से पूर्व मनसैवानुद्रष्टव्यम यन्मनसानुमन्ते, इन 2 श्रुति वाक्यों में आपाततः विरोध प्रतीत हो रहा है। उन विरोध का निराश करते हुए, मतलब इन दोनों श्रुति वाक्यों में परस्पर विरोध नहीं है, इसका आख्यान करते हुए विशेषता की चर्चा करेंगे। इनके शब्दावली में हम लोग विचार करेंगे। तो आप जब बृहदारण्यकोपनिषद देखेंगे तो वहां एक श्रुति वाक्य मिलता है, यन मनसैवानुद्रष्टव्यम नीह नानास्ति किंचन मृत्योः स मृत्युमाप्नोति य इह नानीव पश्यति। ठीक, बृहदारण्यकोपनिषद 4:4-19। यानी मनसैवानुद्रष्टव्यम मतलब इस ब्रह्म का साक्षात्कार मन से ही करना चाहिए, मन से ही साक्षात्कार किया जा सकता है। इदं ब्रह्म मनसैवानुद्रष्टव्यम नीह नानास्ति किंचन, इस ब्रह्म में नानास्ति किंचन नास्ति, नाना नहीं है। मतलब यूं कहे इस ब्रह्म में वो ब्रह्म एकाकी है, अद्वितीय तत्व है, नाना कुछ नहीं, भेद बुद्धि नहीं है। और जो लोग इस ब्रह्म में नाना समझते हैं, मतलब नानात्व का दर्शन करते हैं, उनकी स्थिति कैसी होती है? तो कहा गया मृत्योः सह मृत्युमाप्नोति, मतलब मृत्योः सह मृत्युमाप्नोति मतलब मृत्यु से भी मृत्यु को प्राप्त करते हैं। मृत्यु मरणात् मृत्युमाप्नोति। थोड़ी सी बात अजीब लगेगी कि मृत्यु से मृत्यु की प्राप्ति होती है, यानी उनकी मृत्यु जो होती है वो अत्यंत भयावह मृत्यु होती है और अत्यंत दुष्कर मृत्यु होती है, यूं कहें, मतलब कष्ट झेलते हुए, यही इसका तात्पर्य है। आचार्य भगवत पाद शंकराचार्य ने भाष्य में लिखा, मृत्योः मृत्युमाप्नोति मतलब मृत्योः मरणात् मृत्युमाप्नोति, मरणात् मृत्युमाप्नोति मतलब दुष्कर
कष्ट झेलते हुए उनकी मृत्यु होती है। किनकी? जो नानियों पश्चित, जो इस ब्रह्म में नाना है ऐसा मानते हैं। ठीक है, तो पूरा श्रुति वाक्य है, मनसैवानुद्रष्टव्यम नेह नानास्ति किंचन मृत्योह मरणात् मृत्युम मृत्योह समृत्युमाप्नोति यह नानीव पश्यति। और दूसरा वाक्य श्रुति वाक्य केनोपनिषद में मिलता है, यन मनसा न मनुते येनाहुर मनोमतम तदेव ब्रह्मत्वम विद्धि नेदम यदिदम उपासते। केवल छोटा सा अंश लेकर के यहाँ रख दिया गया, यन मनसा न मनते। पूरा वाक्य इस प्रकार से, ये केनोपनिषद में मिलता है। आप केनोपनिषद देखेंगे 1:5 तो वहां मिलेगा, यन मनसा न मनुते येनाहुर मनोमतम। वहां और भी चर्चाएं चलती है कि वह जो ब्रह्म है, वह ब्रह्म के यहाँ न चक्षु की गति है, न वाक की गति है, न मन की गति है इत्यादि। वो वाणी से भी नहीं जाना जा सकता, उससे वाणी संचालित होती है इत्यादि बहुत सारी चर्चाएं हुई। न तत्र चक्षुर गच्छति न वाग गच्छति नो मनो न विद्मो न विजानीमो यथैतदनुशिष्यात् अन्यदेव तद्विदितात् अथ अविदितादति इति सुश्रुम पूर्वेषां येनस्तद व्याजचक्षिरे और यद्वाचानभ्युदितं येन वागभ्युद्यते तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदं यदिदम् उपासते इत्यादि बहुत सारी चर्चाएं हुई हैं। वहीं यन मनसा न मनुते येनाहुर मनोमतम तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदं यदिदम् उपासते, इसकी चर्चा हुई है। इसका अर्थ है कि यन मनसा न मनुते, उस ब्रह्म का साक्षात्कार मन से नहीं हो सकता। मतलब मन की वहां गति नहीं, मन की पहुंच नहीं है, मन में वो सामर्थ्य नहीं है कि उस अद्वितीय तत्व सच्चिदानंद का वह साक्षात्कार कर सके। लेकिन उस सच्चिदानंद से मन संचालित है, इसमें गति है, इसमें प्रामाण्य है। ये नाहुर मनोमतम, मन उससे संचालित है, प्रेरित है, गतिशील है, प्रामाण्य वाला है। तो जहां ऐसी स्थिति हो कि जो मन से न जाना जाए, जिससे मन जाना जाए, तदेव ब्रह्मत्वं विद्धि, उसी को तुम ब्रह्म जानो। नेदम यदिदम उपासते, जिसकी तुम उपासना कर रहे हो वह ब्रह्म नहीं है। ठीक, इस प्रकार अब एक स्वाभाविक सी भी प्रतिपत्ति होती है कि जो बृहदारण्यकोपनिषद का वाक्य है मनसैवानुद्रष्टव्यम, उसके बाद जो केनोपनिषद का वाक्य है यन मनसा न मनुते, दोनों श्रुति वाक्यों का अर्थ करने पर विरोधार्थ की प्रतीति हो रही है। एक जगह बात कही जा रही है कि जो मन से न जाना जाए, एक जगह बात कही जा रही है जो मन से जाना जाए। तो कैसे संगति हो? तो आचार्य ने कहा कि इन दोनों श्रुति वाक्यों में परस्पर विरोध नहीं है, अविरोध की स्थापना है। तो एक श्रुति वाक्य जो है फल व्याप्यत्व के निषेध का प्रतिपादन कर रहा है और दूसरा वाक्य जो है वृत्ति व्याप्यत्व का प्रतिपादन कर रहा है। अब पहली बात समझते हैं, फल व्याप्यत्व क्या है और वृत्ति व्याप्यत्व क्या है। यानी सीधे से शब्दों में यूं कहें तो फल व्याप्यत्व का मतलब होता है फलक चिदाभासेन भासित होना, फलम चित्त प्रतिबिंबितम चैतन्यम, यही फल है। चैतन्यम कीदृशम चैतन्यम, चित्त प्रतिबिंबितम चैतन्यम। दूसरे शब्दों में चिदाभास, जिसकी हम लोगों ने विगत पाठ में कल विचार किया कि वह जो चैतन्य है, वृत्ति में जिस चैतन्य की छाया पड़ी वह वृत्ति क्या की सामर्थ्यवान हुई, उस चैतन्य के सामर्थ्य से युक्त हुई, अखंडाकाराकारित हुई वह वृत्ति, उस ब्रह्म को विषय की, ब्रह्मगत अज्ञान को नष्ट की, स्वयं नष्ट हुई कतक रजक न्यायना। ठीक है, फिटकिरी के समान, जैसे वो जल को स्वच्छ करता है स्वयं भी समाप्त हो जाता है। उसके बाद उस प्रतिबिंबित चैतन्य का क्या हुआ? तो आचार्य ने कहा जिस प्रकार दीपक का प्रभा सूर्य के प्रभा को भाषित करने में असमर्थ है, ठीक उसी प्रकार यह जो प्रतिबिंबित चैतन्य है, यह उस नित्य शुद्ध मुक्त सत्य स्वभाव जो महा अनुपहित जो चैतन्य है उसको प्रकाशित करने में
असमर्थ है, उसको प्रकाशित नहीं कर सकता। कौन? यह चित्त प्रतिबिंब। वो चिदाभासेन भासित नहीं है, स्वयं प्रकाशमानत्वात् नाभास उपयुज्यते, स्वयं प्रकाशमान है, उसको किसी प्रकाशांतर की अपेक्षा नहीं है। जैसे उदाहरण में ये भी दिया गया कि लास्ट में जाकर के वह चित्त प्रतिबिंबित जो चैतन्य हो, चैतन्य ब्रह्म ही हो जाता है, ब्रह्म मात्रम भवति। क्योंकि कोई मुख देख रहा है दर्पण में तो उसकी छाया दिखाई दे रही है, दर्पण टूट गया तो किसकी उपलब्धि होगी? प्रतिबिंब की उपलब्धि होगी क्या? केवल मुख मात्र की उपलब्धि होगी। उसी प्रकार जब वह उसमें प्रतिबिंबित जो चैतन्य है, चित्तवृत्ति में प्रतिबिंबित जो चैतन्य है, वहां चित्तवृत्ति के नष्ट हो जाने पर, यानी चित्तवृत्ति क्या की अखंडाकार आकारी चित्तवृत्ति बनी है, अज्ञान को नष्ट की, ब्रह्म को विषय करके अज्ञान को नष्ट की, स्वयं भी नष्ट हुई, क्योंकि कारण का नाश हो गया, अज्ञान से ही उत्पन्न हो रही है, उसका भी नाश होगा। तो जब उसका नाश हो गया तो क्या बचेगा? मुखमात्र। जैसे मुखमात्र का दर्शन, दर्पण टूटा, मुखमात्र, उसी प्रकार चित्तवृत्ति गई तो चित्त प्रतिबिंबित चैतन्य भी क्या हुआ? ब्रह्म मात्र भवति, ब्रह्म मात्र रहता है, यानी यूं कहें उसमें जाकर समाहित हो जाता, विलय हो जाता है। ठीक उसी प्रकार यहाँ प्रकृत स्थल में यह जो श्रुति वाक्य है कि उस ब्रह्म को मन के द्वारा जाना जा सकता है, एक श्रुति वाक्य कह रहा है कि उस ब्रह्म को मन के द्वारा नहीं जाना जा सकता। आपाततः अर्थ सुनने पर, शब्द सुनने पर, शब्द का अर्थ करने पर आपाततः विरोध हो रहा है, लेकिन विरोध नहीं है। क्यों? वृत्ति व्याप्यत्व अंगीकारेण फल व्याप्यत्व प्रतिषेध प्रतिपादनात् नास्ति विरोधः। फल व्याप्यत्व क्या है? फलम मतलब चित्त प्रतिबिंबितम चैतन्यम, चैतन्यम चैतन्यमेव फलम, चिदाभास दूसरे शब्दों में कहें तो वह ब्रह्म जो है चिदाभासी न भासित नहीं है, ये बात बतलाई जा रही है एक श्रुति के द्वारा, यन मनसा न मनते, इस श्रुति के द्वारा। अब मनसैव अनुद्रष्टव्यम, इस श्रुति के द्वारा क्या बात बतलाई जा रही है कि वह ब्रह्म मन के द्वारा ही जाना जा सकता है, यानी वृत्ति व्याप्यता है। वृत्ति व्याप्यता मतलब वृत्ति है विषयत्वम इत्यर्थ। वृत्ति व्याप्यत्वम नाम वृत्ति है विषयत्वम इत्यर्थ, वृत्ति का विषय बनना, अंतःकरण का विषय बनना, अंतःकरण का विषय बनना, अंतःकरण ब्रह्म को विषय बनाना, यानी वृत्ति व्याप्यता है। यह मनसैवानुद्रष्टव्यम इस श्रुति वाक्य के द्वारा प्रतिपादित बात हो रही है। और यन मनसा न मनति इस श्रुति वाक्य के द्वारा क्या मतलब बात बतलाई जा रही है कि वह फल व्याप्यत्व उसमें नहीं है, वो चिदाभासे न भासित नहीं है। ठीक है, इस प्रकार हम दोनों श्रुति वाक्यों की संगति जब बैठा देते हैं तो कोई विरोध नहीं रहता, परस्पर इनमें कोई विरोध नहीं है। उसी को आचार्य ने कहा एवंच इति मनसैवानुद्रष्टव्यम यन मनसा न मनुते इत्यनयोः श्रुत्योः अविरोधः नास्ति कश्चन विरोधः। क्यों? वृत्ति व्याप्यत्व अंगीकारेण। अब किस वाक्य से वृत्ति व्याप्यत्व को स्वीकार किया गया? विधि पर कौन है? मनसैवानुद्रष्टव्यम, इस श्रुति वाक्य के द्वारा वृत्ति व्याप्यत्व अंगीकारेण फल व्याप्यत्व प्रतिषेध प्रतिपादनात्, किसके द्वारा? यन मनसा न मनते, प्रतिषेध परक वही वाक्य है, उसके द्वारा फल व्याप्यत्व का प्रतिषेध किया जा रहा है। इस प्रकार प्रतिषेध वृत्ति व्याप्यत्व अंगीकारेण एकेन वाक्येन अपरेण वाक्येन फल व्याप्यत्व प्रतिषेध प्रतिपादनात् नास्ति कश्चन विरोधः, अविरोधः, ऐसा हेतु बना लीजिए, अविरोध में यह हेतु बन जाएगा। ठीक है, उसी को आचार्य ने कहा एवं चैति मनसैवानुद्रष्टव्यम यन मनसा न मनुते इत्यनयोः श्रुत्योः अविरोधः वृत्ति व्याप्यत्व अंगीकारेण फल व्याप्यत्व प्रतिषेध प्रतिपादनात् तदुक्तम, जैसा कि कहा गया है, फल व्याप्यत्वमेवास्य शास्त्र कृद्धि निवारितम ब्रह्मण्य ज्ञान नाशाय वृत्ति व्याप्ति अपेक्षित, पंचदशी में वही अर्थ है कि फल व्याप्यत्वमेवास्य अस्य ब्रह्मणः फल व्याप्यत्वम शास्त्र कृद्धि निवारितम खंडितम, शास्त्रकारों ने इस ब्रह्म के फल व्याप्यत्व का क्या किया? खंडन कर दिया, कहा कि फल व्याप्यता नहीं है यहाँ, यानी चिदाभासे ने भाषित नहीं हो सकता। क्या है? तो ब्रह्मण्य ज्ञान नाशाय वृत्ति व्याप्ति अपेक्षिता। ब्रह्मण्य ज्ञान नाशाय मतलब ब्रह्मगत जो अज्ञान, उसके नाश के लिए वृत्ति व्याप्ति शास्त्रकारों ने
माना है। वृत्ति व्याप्ति अपेक्षिता, शास्त्रकार है, शास्त्र भी। तो वृत्ति क्या करेगी, उस ब्रह्म को विषय करेगी। जब विषय बना लेगी तो तद्गत अज्ञान निरसन पुरस्सरम, जो हम लोगों ने विचार किया जिस पर, तद्गत अज्ञान निरसन पुरस्सरम, वो वृत्ति ही कर रही है। ब्रह्मगत जो अज्ञान है उस अज्ञान का निराश वो वृत्ति ही कर रही है। अभी चर्चा चलेगी। बुद्धितस्थौ चिदाभासौ बुद्धितस्थ चिदाभासौ द्वावेतो व्याप्नतो घटम तत्रा ज्ञानम धियानस्येत आभासेन घटस्फुरित। धियानस्येत, ये बुद्धि का काम ही है अज्ञान का नाश करना। ठीक है, खैर इसकी चर्चा करेंगे। तो शास्त्रकारों ने इस ब्रह्म में क्या माना, अस्य ब्रह्मण फल व्याप्यत्वम निराकृतम खंडितम। माना क्या, वृत्ति व्याप्यता अंगीकृता ब्रह्मण्य ज्ञान नाशाय, ब्रह्मगत जो अज्ञान उस अज्ञान के नाश के लिए वृत्ति व्याप्ति अपेक्षिता। कौन, शास्त्र। ठीक है, क्यों यहाँ फल व्याप्यत्व नहीं हो सकता, क्योंकि स्वयं प्रकाशमानत्वात् नाभास उपयुज्यते। वृत्ति व्याप्यता वही होगी घटपटादि में, जिसको प्रकाशांतर की अपेक्षा है, जिसको प्रकाशित होने की अपेक्षा है किसी प्रकाश से। ब्रह्म को प्रकाशित होने की इच्छा नहीं है, ब्रह्म को प्रकाशित कोई कर भी नहीं सकता, वो स्वयं प्रकाशमान है। जितने प्रकाश है सब उससे अभिभूत है। तो स्वयं प्रकाशमानत्वात् नाभासोपयुज्यते, किसी आभासांतर की, आभास की, प्रभा मंडल की, प्रभा की, प्रकाश की अपेक्षा नहीं है। स्वयं प्रकाशमानत्वात् हेतु हो ना भाषा उपयुज्यते, किसी आभास की, आभास की कोई आवश्यकता नहीं, स्वयं प्रकाशमान है। ठीक है, तो इस प्रकार एतावता यह बात स्पष्ट हुई कि यहाँ वृत्ति व्याप्यता ही है, फल व्याप्यता नहीं हो सकती। अब जैसा कि मैंने शुरू में ही कहा, यह जो वृत्ति बन रही है, जिस वृत्ति की चर्चा हो रही है चित्त वृत्ति की, जैसे घटाकाराकारिक भी वृत्ति बनती है, पटाकाराकारिक भी वृत्ति बनती है। अभी हम लोगों ने इसके पूर्व में विचार किया कि ब्रह्म अखंडाकाराकारिक वृत्ति। तो जो अखंडाकाराकारिक वृत्ति और एक घटाकाराकारिक वृत्ति बन रही है, इन दोनों में भिन्नता क्या है? तो कह रहे हैं आचार्य सदानंद अपने शब्दावली में, घट पदार्थाकाराकारिक चित्तवृत्ति है विशेषोस्ति। घट पदार्थाकाराकारिक जो चित्तवृत्ति है, उस चित्तवृत्ति की विशेषता है उस अखंडाकाराकारिक चित्तवृत्ति के द्वारा। उससे क्या, तथा ही पद के द्वारा उसकी विशेषता को स्पष्ट कर रहे हैं। अयम घटः इति घटाकाराकारित चित्तवृत्ति ही अज्ञातम घटम विषयीकृत्य तदगत अज्ञान निरसन पुरस्सरं स्वगत चिदाभासेन जडं घटम विभासयति। तदुक्तम बुद्धितस्थ चिदाभासौ द्वावेतौ व्याप्नुतो घटम तत्रा ज्ञानम धियानश्चेत आभासेन घटः स्फुरेत्। यानी तथा ही अयं घटः, अयं घटः मतलब इदम विशेष घटत्व प्रकारज्ञा। इदमांश में विशेष्यता है, घटत्व घटांश में प्रकारता, घटत्व प्रकार ज्ञान। तो अब यहाँ घटाकाराकारित जो वृत्ति है बन रही है, घटाकाराकारित, अयं घटा ले लीजिए, अयं पटा ले लीजिए, अयं मठा, जो भी लेना, तो घटाकाराकारित, पटाकाराकारित, मठाकाराकारित कहते रहिए। तो जो अयं घटा ही लेते हैं, तो अयं घटा इत्यत्र घटाकाराकारित जो चित्तवृत्ति है, वह चित्तवृत्ति घट को विषय बनाती है। कैसे घट को विषय बनाती है? अज्ञातम घटम विषयीकृत्य, अज्ञात घट को विषय करती है। फिर विषय करके क्या करेगी? तद्गत जो अज्ञान है उसका नाश करेगी। सेम पैटर्न अभी चला आ रहा है जिसका कि हम लोगों ने पूर्व में विचार किया। तो तद्गत अज्ञान को नाश करेगी। तद्गत अज्ञान को नाश करके क्या करेगी? जब एकदम विषय बनाई अज्ञान को नष्ट कर, तब उसमें जिस चैतन्य की छाया पड़ी है, तद्महिम्ना चिदित छायापत्या चिदाभासेन प्रतिबिंबित चैतन्येन वह घट प्रकाशित हुआ। इतना वृत्ति अपना काम कर दिया, काम करके हट गई कि भैया आओ आगे का काम तुम्हारा है, अब हम नहीं इसको प्रकाशित कर सकते क्योंकि मैं तो जड़ हूं। तब उसमें जो चैतन्य की छाया पड़ी है, वो चैतन्य की छाया इसको प्रकाशित की।
ठीक है, उसी को कह रहे हैं अयं घटः इति घटाकाराकारिक चित्तवृत्ति अज्ञातम घटम विषयीकृत्य तद्गत अज्ञान निरसन पुरस्सरम स्वगत चिदाभासेन। स्वगत चिदाभासेन मतलब वृत्तिगत जो चिदाभास, जिस चैतन्य की छाया पड़ी है, तो स्वगत चिदाभासेन जड़म घटमपि भासयति। जड़म घटमपि भासयति, कौन? वृत्ति। भाषयति क्रिया का कर्ता वह वृत्ति ही है, लेकिन बिना उस चैतन्य की छाया के बिना, बिना चिदाभास की यह वृत्ति भी भाषित नहीं कर सकती। यूं कहे, यहाँ कर्ता पद और क्रिया पद को देख करके ये नहीं समझना चाहिए कि वृत्ति भाषित कर रही है। वृत्ति जड़ है, लेकिन कब भाषित करेगी? जब उस चैतन्य की छाया पड़ेगी चिदाभास के माध्यम से, चित्त का जब प्रतिबिंब पड़ेगा तब वृत्ति भाषित होगी। जैसे सांख्य दर्शन में देख लीजिए, प्रकृति, प्रकृति जड़ है, कर्त्री है, जगत उसी को, जगत वही बना रही है, लेकिन जब तक पुरुष का संयोग नहीं होगा तब तक वह कुछ नहीं कर सकती, उसमें कर्तृत्व भी नहीं हो सकता। तस्मात् तत्संयोगात् अचेतनम चेतनावधिवलिंगम गुण कर्तृत्वे च तथा कर्तव्यो भवत्युदासीन। परस्पर एक दूसरे को ले लेते हैं, तो प्रकृति और पुरुष युक्त हुए, संयुक्त हुए, उसका परस्पर संबंध हुआ। तस्मात् संयोगात् अचेतनम चेतनावधिवलिंगम। यह लिंगम, यह लिंग शब्द वहां बुद्धियादि प्रकृति के लिए है। यह लिंग जो है अचेतन, और चेतनावधि, चेतन के समान हो जाए। और पुरुष क्या होगा? गुण कर्तृत्वे च तथा कर्तव्यो भवत्युदासीनः। गुणों का जो अकर्ता है, मतलब गुणों की गुणकर्तृता किसमें है? प्रकृति में। गुणकर्तृता पुरुष में नहीं है, कर्ता नहीं है, लेकिन वह उदासीन पुरुष कर्तव्य भाग, कर्ता के समान प्रतीत होता है। उसी को आचार्य ने, ईश्वर कृष्ण ने कहा, तस्मात् तत्संयोगात् अचेतनम चेतनावधिवलिंगम गुणकर्तृत्वे च कर्तव्य गुणकर्तृत्वे च कर्तव्य भवत्युदासीनः पुरुषः। गुणकर्तृता पुरुष में। खैर, आप वहां का प्रसंग देखिए, सांख्य तत्व कौमुदी में इसकी विस्तृत चर्चा आचार्य वाचस्पति मिश्र के द्वारा की गई है। तो कुल सीधे शब्दों में कहें कि गुणकर्तृता जहां है वहां चेतनता आ गई, जहां गुणकर्तृता नहीं है वहां कर्तृता आ गई। बस सीधे से शब्दों में, प्रकृति में गुणकर्तृता है, चेतनता आ गई। पुरुष में गुणकर्तृता नहीं है, लेकिन कर्तव्य, कर्ता के समान यह पुरुष प्रतीत होने लगा। ये संयोग का महात्म्य है। वृत्ति घट का प्रकाशन नहीं कर सकती, स्वयं जड़ है, लेकिन जब उस चैतन्य की छाया पड़ी, जैसा कि हमने कहा था ना कल, यत् कृपा तमहम वंदे परमानंद माधव पंगुम लग्न। भगवान की जब कृपा होती है, मुखम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम यत् कृपा तमहम वंदे परमानंद माधव। तो बड़े बड़े आचार्यों की लीला भी रही है, बड़े बड़े योगी भगवान, जैसा कि हम लोगों ने कल विचार भी किया था, भगवान श्री राम अहिल्या को मोक्ष दिलाने के लिए गौतम आश्रम गए, वहां स्पर्श किए, पत्थर के रूप में तब्दील हुई जो अहिल्या, वो एकदम अपने पूर्व रूप में आ गई। तो भगवान का महात्मा है, स्पर्श। ऐसी बहुत सारी कथाएं मिलेंगी आपको। हमारे यहाँ एक योगी राज श्री चैन राम बाबा, बलिया जनपद में, उत्तर प्रदेश के बलिया जनपद में सहतवार गांव है, उनकी भी बहुत सारी कथाएं हैं। एक बार वो किसी शिला पर बैठ के दंत धावन कर रहे थे, तो कोई उनसे योगी मिलने आए। तो हमारे भारतीय संस्कृति में यह व्यवस्था है कि हम बड़ों का सम्मान करते हैं, आदर करते हैं, अगवानी करते हैं, अतिथि का सम्मान करते हैं, स्वागतम स्वागतम बोल के, बुक्के दे करके, साल अंग वस्त्र इत्यादि उड़ा करके, या वाचिक मानसिक जो भी कई प्रकार के स्वागत। तो वो शिला पर बैठे थे, शिला से बोल रहे हैं कि चलो थोड़ा सा अगवानी कर देते, तो शिला भी चलने लगी।
तो अब वो शिला में चलने की जो क्षमता आ गई, जो गति आ गई, कहां से आ गई? ऐसा आप कह के देखिए कि चलो शिला शिला चलेगी क्या? पत्थर की शिला कभी चल सकती है? तो वो योग बल है। और कथा है एक बार की कि उनको बहुत ज्यादा बुखार था, मतलब काफी तेज बुखार था। मतलब यूं कहें कि 103 के ऊपर, 103 भी काफी ज्यादा बुखार कहा जाता है। बुखार था उनको, कोई अतिथि आया मिलने के लिए, तो बुखार से कह रहे हैं कि थोड़ा 2 मिनट कुछ समय रुको, हम अतिथि से बात कर लें, उसके बाद तुम आ जाना हमारे शरीर में, अभी कुछ समय के लिए हमको छोड़ो। तो अपना कंबल ओढ़े थे, कंबल उठा के रख दिए, कंबल कांप रहा था और वो एकदम नॉर्मल की स्थिति में थे। और जाकर के मिले, फिर आकर के कंबल ओढ़ लिए, तो फिर ज्वरमय हो गए। ये योग बल है। अतड़ियों को निकाल के धोया करते थे जल में। आप हम अतड़ी निकाल के धो सकते हैं क्या? तो ऐसे योगी महर्षि आचार्य इस भारत में या संपूर्ण विश्व में हुए हैं। तो यह जो वृत्ति है, यह वृत्ति किसी का प्रकाशन नहीं कर सकती, जड़ है। लेकिन उस वृत्ति में जब उस चैतन्य की छाया पड़ी, चैतन्य का प्रतिबिंब पड़ा, तो यह वृत्ति क्या करने लगी? विषय का प्रकाशन करने लगी। तो वृत्ति ही अज्ञातम घटम विषयीकृत्य तदगत अज्ञान निरसन पुरस्सरम चिदाभासेन चैतन्येन जड़म घटम अपि भासयति। जड़ भूत जो घट है, उस घट का प्रकाशन करती है। ठीक है? तो वृत्ति प्रकाशन नहीं कर सकती, लेकिन वृत्ति भासयति तो चिदाभासेन वृत्ति भासयति। ठीक है? ऐसा आप समझिए। तो ये रहा जड़ पदार्थाकाराकारी चित्तवृत्ति। लेकिन जो अखंडाकाराकारी चित्तवृत्ति है, वहां ये स्थिति नहीं है। वह वृत्ति चैतन्य का भाषण नहीं कर सकती। क्यों? भले उसी चैतन्य की छाया उसमें पड़ जाए, भले उसी चैतन्य की छाया पड़ जाए, कहे कि चलो भैया तुम्हारे में प्रामाण्य आ गया, प्रकाश आ गया, हमारा एक अंश आ गया, अब प्रकाशित करो हमको। ऐसा नहीं है। स्वयं प्रकाशमान है ये। उस जो चैतन्य की जो छाया भले उसमें पड़ गई है, माना कि पड़ेगी नहीं, पहली बात कि उसको प्रकाशित करना है तो घटपट इत्यादि को प्रकाशित करना है तो वहां आएगी यह चैतन्य छाया। स्वयं ब्रह्म को प्रकाशित करना है तो चैतन्य छाया कहाँ आएगी? वो तो स्वयं प्रकाशमान है, वो उसको किसी प्रकाशांतर की अपेक्षा नहीं। यदि तुस्सति दुर्जन न्याय ने मान लिया जाए कि नहीं चैतन्य की छाया पड़ गई, अब इस वृत्ति से उस चैतन्य को, ब्रह्म को, वेदांत प्रतिपाद्य को हम भाषित करेंगे, ऐसा नहीं है। वो दीपक प्रभा के समान है, उसके प्रकाश से अभिभूत हो जाएगा। वह प्रकाश दीपक प्रभा वाला जो दीपक प्रभा है, वह दीपक प्रभा उसके प्रकाश से अभिभूत हो जाएगी। ठीक है? तो वह क्योंकि वह स्वयं प्रकाशमान है, उसको किसी प्रकाशांतर की अपेक्षा नहीं है। तो यहाँ वृत्ति ही अज्ञातम घटम विषयीकृत्य तदगत अज्ञान निरसन पुरस्सरम चिदाभासेन घटम भाषयति। लेकिन वहां वृत्ति ही न भाषयति, स्वयं वृत्ति ही भासते चैतन्य न। ठीक है? ये विशेषता है, आप समझिए। इसी बात को पंचदशी में कहा गया, बुद्धितस्थ चिदाभासौ द्वाभेतौ व्याप्नुतो घटम तत्रा ज्ञानम धियानस्येद आभासेन घटः स्फुरेत्। बुद्धि तस्थ चिदाभास, तत्स्थ चिदाभास मतलब उसमें जिस चैतन्य की छाया पड़ी है, ये दोनों। बुद्धि तस्थ चिदाभासौ द्वावेतौ द्वौवेतौ व्याप्नुतो घटम, घटम व्याप्नुतः विषयं कुरुतः। घट को क्या करते हैं? विषय बनाते हैं। और इनका कमाल क्या है? क्या क्या कार्य करेंगे? तत्रा ज्ञानम धियानस्येत्। तत्रा ज्ञानम, घटगत जो अज्ञान है, उस अज्ञान का नाश बुद्धि के द्वारा होगा। और आभासेन घटः स्फुरेत्, चिदाभासेन घटः स्फुरेत्। चिदाभास से घट स्फुरित होगा, प्रकाशित होगा। ठीक है? तो जो हम लोगों ने पूर्व में विचार किया, वही पंचदशी में श्लोकबद्ध है। आगे आचार्य कह रहे हैं, यथा दीप प्रभा मंडलम अंधकारगतम पटादिकम विषयीकृत्य तदगत अज्ञान निरसन पुरस्सरम
प्रभया तदपि भासयति। देखिए दीपक प्रभा मंडल जो है, दीपक प्रभा मंडल मतलब यूं दीपक का प्रकाश, प्रभा मंडल भी वही बात है। प्रभा मंडल एक मंडल रहता है, जैसे आप देखेंगे किसी ग्रह को देखेंगे, उस ग्रह के ऊपर ऐसा ऐसा चित्र बनाया रहता है ना, तो वही मंडल है। ठीक है, तो दीपक प्रभा मंडल जो है, दीपक क्योंकि प्रकाश आप जब देखेंगे, आप देखिए पीछे दिखाई दे रहा है सूर्य, सूर्य का आपको चित्र दिखाई दे रहा हो, तो वो जो लालिमा है, वो जो अरुणिमा है, वही वो प्रभामंडल है, आप मान के चलिए। ठीक है, आप लालटेन, दीपक या गोलदीप इत्यादि जो भी प्रकाश रहता है, एक आभा रहती है चारों तरफ, उस आभा से वह गोलदीप घिरा हुआ रहता है, वही प्रभामंडल है। ठीक है, तो जो दीपक प्रभा है, वह दीपक प्रभा अंधकारगत घटपट आदि को विषय करके तदगत अज्ञान निरसन पुरस्सरम, यानी उस घटगत घटपट मठ जिसको विषय बना रहा है वो प्रभा मंडल, तदगत अज्ञान निरसन पुरस्सरम, तदगत अज्ञान का निराश करते हुए स्वप्रभया अपने प्रभा के द्वारा तदपि भासयति, तदपि भाषयति घटपटादिकं भाषयति। ठीक है, तो यह भासयति भासयति जो क्रिया बोल रहे, कैसे संभव सर? वो चित्तवृत्ति के द्वारा, चित्तवृत्ति के द्वारा। यहाँ तो ये उदाहरण है, तो प्रभामंडलम भासयति, अन्यत्र घटपटादि चिदाभासिनो भासते, चिदाभास। ठीक है, तो मतलब वृत्ति ही घटपटादिगम भाषयति और चिदाभासेन वृत्ति घटपटादिगम भाषयति, ऐसा अन्वय करिए। ठीक है, उसी को आचार्य ने एक उदाहरण के माध्यम से समझाया कि जिस प्रकार दीपक का प्रभामंडल अंधकारगत जो घटपटादि है उसको विषय करके तदगत अज्ञान का निराश करते हुए, तदगत अज्ञान मतलब यह विषयेन अंगीकृतः तद्गतः यह अंधकारः, तद्गतं यत् तमः, ठीक है, तस्य तमसः निरसन पुरस्सरम्। ठीक है, मतलब जिसको विषय घटपट मठ जिसको, तद्गत अज्ञान निरसन पुरस्सरम स्वप्रभया तदपि भाषयति घटपटादिकं भासयति, दीपक प्रभा मंडल। उसी प्रकार वृत्ति के विषय में भी समझ ले। एक बार मैं पंक्ति का वाचन कर दूं, पूरी जहां तक हम लोगों ने विचार किया। एवंच इति मनसैवानुद्रष्टव्यं यन्मनसा न मनुते इत्यनयोः श्रुत्योः अविरोधः वृत्तिव्याप्यत्वंगीकारेण फलव्याप्यत्व प्रतिषेध प्रतिपादनात् तदुक्तं फलव्याप्यत्वमेवास्य शास्त्रकृद्भिः निवारितं ब्रह्मण्यज्ञाननाशाय वृत्तिव्याप्तिरपेक्षिता इति स्वयं प्रकाशमानत्वात् नाभास उपयुज्यते इति च जड़पदार्थाकाराकार चित्तवृत्तेः विशेषोऽस्ति। तथा ही अयं घटः इति घटाकाराकार चित्तवृत्तिः अज्ञातं घटं विषयीकृत्य तद्गत अज्ञान निरसन पुरस्सरं स्वगत चिदाभासेन जडं घटमपि भासयति तदुक्तं बुद्धितस्थ चिदाभासौ द्वावीतौ व्याप्नुतो घटं तत्राज्ञानं धियानस्य आभासेन घटस्फुरेत् यथा दीप प्रभामंडलम अंधकारगतं घटपटादिकं विषयीकृत्य तद्गत अंधकार निरसन पुरस्सरं स्वप्रभया तदपि भासयति। तो यहाँ तक वृत्ति व्याप्यत्व फल व्याप्यत्व पर विचार हुआ, और जड़ पदार्थाकाराकार चित्तवृत्ति और अखंडाकाराकार चित्तवृत्ति में क्या भिन्नता है उस पर हम लोगों ने विचार किया। अब आगे का विचार प्रारंभ करते हैं। जैसा कि सदानंद अपने शब्दावली में श्रवण मनन निधिध्यासन की चर्चा करने वाले हैं, उसकी भूमिका बना रहे हैं। एवं भूत स्वस्वरूप चैतन्य साक्षात्कार पर्यंतम श्रवण मनन निधिध्यासन समाधि अनुष्ठानस्य अपेक्षितत्वात् प्रदर्शन्ते। ठीक है, यानी स्वस्वरूप चैतन्य साक्षात्कार पर्यंतम, अब जब तक अपने मैं चैतन्य हूं, मैं ब्रह्म हूं, इसका साक्षात्कार नहीं हो जाता, तब तक स्वस्वरूप चैतन्य साक्षात्कार पर्यंतम श्रवण मनन निधिध्यासन समाधि अनुष्ठान से अपेक्षितत्वात्, किसकी अपेक्षा रहेगी? तो श्रवण की, मनन की, निधिध्यासन की, समाधि की, इन सब अनुष्ठान की अपेक्षा रहेगी। तब जाकर के व्यक्ति अपने आप को समझता है कि मैं ही ब्रह्म हूं।
तो श्रवण मनन निधिध्यासन समाधि अनुष्ठान से अपेक्षित प्रदर्शयन्ते, इन सबका ये भी श्रवणादय प्रदर्शयन्ते, उनका प्रदर्शन किया जा रहा है, उनकी प्रस्तुति की जा रही है, उनको बतलाया जा रहा है। तो श्रवण क्या है? तो कह रहे हैं श्रवणम नाम षड्विधि लिंगैहि अशेष वेदांतानाम अद्वितीय वस्तुनि तात्पर्यावधारणम। श्रवण षड्विधि लिंग, हमारी वेदांत में षड्विधि लिंग है: उपक्रमोपसंहार, अभ्यास, अपूर्वता, अर्थवाद, फल और उपपत्ति। उपक्रमोपसंहार एक है, उपक्रमोपसंहार, अभ्यास, अपूर्वता, फल, अर्थवाद, उपपत्ति, क्रम यह है। ठीक है, उन सब की चर्चा यथा क्रम आचार्य करेंगे, हम लोग भी विचार करेंगे। तो षड्विधि लिंग इनके द्वारा ही यह निर्णय होता है कि इस वेदांत वाक्य का यहाँ तात्पर्य है। ब्रह्म, सारे वेदांत वाक्यों का ब्रह्म में तात्पर्य है, इनका निर्धारण कैसे होता है? षड्विधि लिंगों के द्वारा। यही षड्विधि लिंग है। तो श्रवणम नाम षड्विधि लिंग ही, षड्विधि लिंगों के द्वारा वेदांता नाम यानी वेदांत वाक्या नाम अद्वितीय वस्तुनि तात्पर्य अवधारण, इन सारे वेदांत वाक्यों का उस अद्वितीय ब्रह्म में तात्पर्य है, इसका अवधारण करना, निश्चय करना श्रवण है। षड्विधि लिंग कौन है? आचार्य ने कहा लिंगानि तु उपक्रमोपसंहाराभ्यासा पूर्वता फलार्थवादोपपत्ताख्यानि, है ना? लिंगानि तु उपक्रमोपसंहाराभ्यासा पूर्वता फलार्थवादोपपत्त्याख्यानि, यानी उपक्रमोपसंहार, अभ्यास, अपूर्वता, फल, अर्थवाद और उपपत्ति, ये 66 विधि लिंग है। श्रवण मनन और निधिध्यासन के विषय में बहुत चर्चाएं मिलती है। वेदांत परिभाषा इत्यादि आप ग्रंथ देखेंगे तो प्रयोजन परिच्छेद में आचार्य धर्मराजा ध्वनीन्द्र ने इसको स्पष्ट किया है। श्रवण मनन निधिध्यासन सबको मानसिक व्यापार रूप ही माना गया है। यहाँ श्रवण हो मानसिक क्रिया रूप, मनन हो निधिध्यासन, मतलब सब मानसिक व्यापार ही है तीनों। जैसे कि वहां श्रवण की आचार्य लक्षण करते हैं, श्रवणम नाम वेदांता नाम अद्वितीय वस्तुनि तात्पर्यावधारणानुकूला मानसिक क्रिया। वही बात है कि वेदांता नाम, वेदांत वाक्या नाम अद्वितीय ब्रह्मणि, अद्वितीय ब्रह्म में तात्पर्यावधारणानुकूला मानसिक क्रिया, सारे वेदांत वाक्यों का उस ब्रह्म में तात्पर्य है, तदनुकूला जो मानसिक क्रिया है वही श्रवण है। ठीक है। और मनन के विषय में आचार्य ने कहा मननम नाम शब्दावधारिते मानांतर विरोध शंकायाम तन्निराकरणानुकूल तर्कात्मजनको मानसो व्यापारः। शब्दावधारिते रथे, शब्द किसी भी अर्थ का निर्णय कैसे होता है? शब्द के द्वारा, शब्द को सुनने के द्वारा, सुनने के बाद। शब्दावधारित अर्थे, शब्द के द्वारा अवधारित जो अर्थ, उस अर्थ में मानांतर विरोध शंकाया, अर्थ आया, कोई शब्द को सुने, उस शब्द का सुनने के बाद अर्थ आया, फिर विरोध की शंका होती है, अरे ये अर्थ करने पे यहाँ से विरोध हो रहा है, यहाँ से विरोध हो रहा है। तो मानांतर विरोध शंका होने पर तन निराकरण, उस शंका के निराकरण के लिए, तन निराकरण अनुकूल जो तर्क, उस तर्क का जनक जो है वह मानसिक व्यापार, वही मनन है। पहली बात कि यहाँ शब्द, कोई शब्द हुआ, शब्द का अर्थ किए, विरोध की आशंका हुई, विरोध की आशंका के निवारण के लिए आप क्या करेंगे कि तदनुकूल तर्क करेंगे। अब वो तर्क जहां से पैदा हो, तदनुकूल जो तर्क है, उस तर्क का जनक जो मानसिक व्यापार, वही क्या है? श्रवण है, मनन है। उसी को आचार्य ने कहा मननम नाम शब्दावधारिते अर्थे मानांतर विरोध शंकायाम तन्निराकरणानुकूल तर्कात्मजनको मानसो व्यापारः। उसके बाद निधिध्यासन, निधिध्यासन पर आचार्य ने कहा कि निधिध्यासनम नाम अनादि दुर्वासनया विषयेषु आकृष्यमाण चित्तस्य विषयेभ्यः अपकृष्यात्म विषयक स्थैर्यानुकूलो मानसो व्यापारः। यानी अनादि दुर्वासना, विषयों में हमारा चित्त लगा रहता है, इसका एक कारण है अनादि दुर्वासना। अनादि दुर्वासना के कारण ही विषयों में हमारा चित्त फंसा रहता है।
वासना, कर्म संस्कार, यही फंसाए रहते हैं। तो अनादि दुर्वासना के द्वारा विषयों में आकृष्यमाण जो चित्त है, उस चित्त को विषयेभ्य अपकृष्य, विषयों से हटा करके, अपकृष्य तद विषय जो स्थिरता की हटा करके चित्त हमारा स्थिर हो जाए, तो स्थैर्यानुकूल व्यापार करना, कैसा मानसिक व्यापार करना कि स्थिर हो जाए, यही क्या है, निधिध्यासन। यानी अनादि दुर्वासनाओं के द्वारा विषयों में फंसा हुआ जो चित्त, उस चित्त को उन विषयों से हटा करके उसके स्थिरता के लिए तदनुकूल प्रयास करना, मानसिक व्यापार करना, यही क्या है, निधिध्यासन। तो यूं कहे, निधिध्यासन को दूसरे शब्दों में कहें लगातार, तैल धारावत, जैसे तेल की धारा होती है ना, तेल की धारा यदि आप किसी बॉटल से किसी दूसरे बॉटल में यदि तेल भरना, किसी बॉटल से दूसरे बॉटल, क्योंकि दोनों का होल बराबर हो जहां से तेल निकल रहा है, तो आप उसको बड़े सावधानी से डालते हैं। जहां थोड़ी सी इधर धारा टूटी या इधर उधर हुआ तो तेल गिरना प्रारंभ कर देगा। यही निधिध्यासन मतलब लगातार, तैल धारावत, विचार करना, मनन करना, यही सब। ठीक है, तो श्रवण मनन निधिध्यासन जिसकी चर्चा हुई है, आत्मा वारे द्रष्टव्यः श्रोतव्यो मंतव्यो निधिध्यासितव्यः। हे मैत्री, बृहदारण्यकोपनिषद में इस आत्मा का द्रष्टव्यः, परोक्षानुभवः कर्तव्यः, केन, श्रवणेन मननेन निधिध्यासनेन। इसलिए हे मैत्री, तुम इस आत्मा का साक्षात्कार करो, इनके द्वारा, श्रवण के द्वारा, मनन के द्वारा, निधिध्यासन के द्वारा। आत्मा वारे द्रष्टव्यः श्रोतव्यो मंतव्यो निधिध्यासितव्यः। ठीक है, उसके बाद यहाँ भी श्रवण मनन निधिध्यासन की चर्चा हुई है। जैसे आगे आचार्य स्वयं सदानंद करेंगे। श्रवण मननम नाम श्रुतस्य, श्रवण पे हम लोगों ने विचार किया ही, श्रवणम नाम षड्विधि लिंगैः शेष वेदांतानाम अद्वितीय वस्तुनि तात्पर्य अवधारणम। मनन के विषय में, मननम तो श्रुतस्य द्वितीय वस्तुनः वेदांतानुगुण युक्तिभिः अनवरतम अनुचिंतनम। श्रुतस्य द्वितीय वस्तुना, यही अद्वितीय वस्तु ब्रह्म, श्रुतस्य द्वितीय वस्तुना वेदांतानुगुण युक्ति भी, वेदांतानुगुण, वेदांतानुकूल युक्तियों के द्वारा। ये कैसी युक्ति, वेदांतानुरूप तदनुकूल युक्ति हो, ये नहीं कि वेदांत विरोधी हो, है ना, वेदांत विरोधी तर्कात्मजनक न हो। वेदांतानुगुण युक्ति भी अनवरतम अनुचिंतनम, बार बार उसका चिंतन करना, लगातार चिंतन करना, यही क्या मनन है। और निधिध्यासन क्या है, विजातीय देहादि प्रत्यय रहिता द्वितीय वस्तु सजातीय प्रत्यय प्रवाहो निधिध्यासनम। यानी विजातीय सजातीय देहादि के विषय में, विजातीय प्रत्यय, विजातीय बुद्धि, विजातीय ज्ञान से रहित उस अद्वितीय वस्तु के विषय में सजातीय प्रत्यय प्रवाह, सजातीय प्रत्यय प्रवाह यानी सदृश विचारों का, सदृश विचारों को प्रवाहित होना। यानी यूं कहे, देहादि के विषय में विजातीय, विजातीय मतलब बेमेल, जैसा कि हम लोगों ने पूर्व में भी विचार किया था, जब सजातीय विजातीय स्वगत भेद शून्यत्व अखंडार्थत्व पर हम लोगों ने चर्चा किया था, वहां का वीडियो देखिए, सजातीय विजातीयों को विस्तृत रूप से स्पष्ट किया गया था। तो मतलब इतना सीधे शब्दों में समझिए, विजातीय मतलब बेमेल और सजातीय मतलब सदृश। देहादि के विषय में, विजातीय विषय में होने वाला जो विजातीय बेमेल जो विचार है, उन विचारों से रहित, उस प्रकार की बुद्धि से रहित अद्वितीय वस्तु के विषय में सदृश, सजातीय सदृश विचारों को मन में प्रवाहित करना, यही क्या है, निधिध्यासन है। उसी को आचार्य ने कहा, विजातीय देहादि प्रत्यय रहित अद्वितीय वस्तु सजातीय प्रत्यय प्रवाह निधिध्यासनम। देहादि के विषय में विजातीय बेमेल विचारों से रहित द्वितीय वस्तु विषयक सजातीय सदृश विचार को मन में प्रवाहित करना ही, यही निधिध्यासन है। तो यहाँ भी इसके विषय में चर्चा हुई है, वेदांत परिभाषा में भी चर्चा हुई है, बहुत प्रसंगानुसार यत्र तत्र चर्चा हुई है। तो आज की चर्चा हम लोग यही रखेंगे। कल हम लोग षड्विधि लिंग पर विचार करेंगे, जो षड्विधि लिंग जिसके द्वारा
तमाम श्रुति वाक्यों का ब्रह्म में तात्पर्य है, इसका निर्णय होता है, उस पर हम लोग कल विचार करेंगे। उपक्रमोपसंहार, अभ्यास, अपूर्वता, फल, अर्थवाद और उपपत्ति। ठीक है, इस पर हम कल विचार करेंगे। आज की चर्चा यहीं समाप्त, कल पुनः मिलते हैं। कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं।